कैदी ने अचानक देखा कि जमीन पर पड़ा छेनी भागने के काम आ सकता है। इसलिए काम करते समय जब चौकीदार ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने जानबूझकर एक लकड़ी का बैरल गिरा दिया। इससे तुरंत बाकी लोगों में असंतोष फैल गया और थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के दौरान वह गाड़ी के नीचे घुस गया और छेनी को रेत में छिपा दिया। तभी निगरानी करने वाला उसे बाहर निकालने आया तो टोबी डरने का नाटक करके छिप गया। चौकीदार ने तुरंत उसे रोका और कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। फिर वह झुककर उससे बात करने लगा। इसी बीच टोबी ने चुपके से छेनी उठा ली, जबकि निगरानी करने वाला उसे देख नहीं पाया। हालांकि एक साथी ने यह सब देख लिया, लेकिन उसने टोबी की शिकायत नहीं की और चुपचाप वहां से चली गई। जब भी देर रात होती और आसपास कोई नहीं होता तो वह चोरी की हुई छेनी निकालकर अपने पैरों की जंजीरों को घिसता रहता। क्रिसमस तक आते आते टोबी ने लगभग जंजीरें काट दी थीं। तभी अचानक दरवाजा खुल गया। चौकीदार यह देखकर चौंक गया कि टोबी जंजीरों से लगभग आजाद हो चुका है। उसकी भागने की योजना जानने के बाद चौकीदार ने उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर वह मालिक की क्रिसमस पार्टी में लौट गया और बहुत समय पहले बनाई हुई धुन को बजाने के लिए वायलिन निकाल लिया। वहां मौजूद सभी लोग उस संगीत में खो गए। इसी बीच टोबी अस्तबल में गया और उसे एक तेज घोड़ा मिल गया। वायलिन की आवाज सुनते ही वह तुरंत उस पर सवार होकर भाग गया। बाद में जब निगरानी करने वाले ने आवाज सुनी और देखने गया तो उसे सिर्फ टूटी हुई जंजीरें मिली। सुबह होने तक टोबी बहुत दूर निकल चुका था। थककर वह उत्तर की ओर बढ़ने लगा। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से वह चौंक कर जाग गया। टोबी तुरंत घोड़े से उतरा और अपने कपड़े उस पर रख दिए ताकि उनकी गंध शिकार करने वाले कुत्तों को घोड़े की ओर ले जाए, जबकि वह खुद दूसरी दिशा में भाग गया। लेकिन कुत्ते बहुत ज्यादा थे और वे फिर भी उसके पीछे आ गए। अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी और टोबी कुत्तों से घिर चुका था। तभी जब कुत्ते उस पर हमला करने वाले थे, एक सीटी की आवाज आई। निगरानी करने वाला पहले ही भागे हुए टोबी तक पहुंच चुका था। उस आदमी को देखकर जिसने हमेशा उसे सताया था, टोबी का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसने एक लकड़ी की लाठी उठाई और निगरानी करने वाले की ओर दौड़ पड़ा। उधर वह भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब दोनों के बीच मुकाबला शुरू होने वाला था।